हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के विलेज स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का 1500 प्रश्नों का मैराथन देख रहे हैं। मैराथन वीडियो हो रहा है। अगर आप लोग मेरा इससे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, आप लोग एम के विलेज स्टडी पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। एम के विलेज स्टडी ना 400 प्रश्नों का सेशन हो गया है। ये 400 से आगे चलेंगे। 1500 प्रश्नों का सेशन है ना। इसे जिनका भी 7 तारीख को एग्ज़ाम है, उन दोस्तों के पास आप लोग, जिनका भी 7 अगस्त का एग्ज़ाम है, उन दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलता है प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, देर न करते हुए खटाखट आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न है पहला कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी वन से। किससे होता है? विटामिन बी वन, जिसे थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन बी वन का बोलते हैं थायमिन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, एस एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? एस एस तारापुर की समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तन। रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन। देखिए, इसका जो बोल रहा है कि संसद के दोनों सदन ना, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, यही ना, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं खान, उस समिति में कौन अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर लोकसभा भी अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए गर्दाफार हो जाइए तैयार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? ना, विशाखापट्टनम, न्यू मंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ना, ये सार्क का सदस्य नहीं है तो ये हो जाएगा म्यांमार। देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में ना। उसमें कौन शामिल है? मालदीव है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, हो जाए ना, भारत हो जाएगा। मगर कौन नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। कौन है? नहीं है, म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था। किसने लाया था? यह लाया फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? FST, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ट्रिम्स का पूरा नाम है। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अमेजन के वर्षावन ना, अमेजन। अमेजन के वन, अमेजन के पृथ्वी का फेफड़ा किस वन कहते हैं? अमेजन के वन। किसको? अमेजन के वन, अमेजन के ना। विश्व की, फिर पूछ देगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? अमेजन नदी। चौड़ी नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। लंबी नदी नील नदी। लंबी नदी नील नदी। लंबी नदी नील नदी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भों में कौन सा एक सही नहीं है? ना, ये 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालिक
वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया, ये बात सही है। ठीक। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कर्नल एजू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन, ये बात सही है, ये भी स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये भी सही है। देखिए इसमें जो गलत है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, नहीं 1911 में। कब हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1900 का हो जाएगा, 1911 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलती है, ऑप्शन नंबर डी गलती है। सॉरी दोस्त, ज़्यादा पढ़ाने से गला खसखसा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। याद करना है कि बंगाल के विभाजन के स्वरूप लेफ्टिनेंट कर्नल एड्यूज फ्रेजर था। कौन था? लेफ्टिनेंट कर्नल कौन था? एड्यूज फ्रेजर। विचित्र नाटक किस सिख गुरु का आत्मकथा है? तो है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्रांड दर्ज कराने वाला देश का पहला नगर निगम कौन था? यह था इंदौर नगर निगम। कौन था? इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर सफाई में ना ये 5 बार सबसे प्रथम नंबर पर पाने वाला है इंदौर नगर निगम। सबसे अधिक स्वच्छ शहर तब भोपाल ना, इंदौर का भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों सम्मिलित नहीं है? जिम कार्बेट किसके लिए है? बाघ के लिए, ये सही बात। ये कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड ना, यूके उत्तराखंड। ये कहाँ है? उत्तराखंड में जिम कार्बेट पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। केवलादेव घना पक्षी ना, केवलादेव घना पक्षी शेर के लिए नहीं, शेर के लिए कौन है? गिर है। शेर के लिए कौन है? गिर है। शेर के लिए कहाँ हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए काजीरंगा कहाँ है? गेंडा के लिए असम। काजीरंगा कहाँ है? गेंडा के लिए असम। पेरियार कहाँ है? केरल। पेरियार कहाँ है? पेरियार कहाँ है? केरल। हाथी के लिए है, जिम कार्बेट बाघ के लिए, काजीरंगा असम के लिए, और कांजीरंगा गेंडा के लिए। केवलादेव है शेर के लिए नहीं है, काजीरंगा शेर के लिए है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था की समन्वय के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी? तो नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड ना। नाबार्ड का स्थापना 1982। नाबार्ड का स्थापना 1982, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डांगर बैंक तथा ग्रेटर फ्रिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरी सागर में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा है। असत्य देखिए क्या हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, ये सही बात है ना? सही, ये सही है, 1913 में हुआ था ना। इसके संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। देखिए 1923 में केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटों जीत गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को क्यों कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोरल रीफ कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और इस अर्थ में वृहद समर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने का शक्ति मिलता है? तो अनुच्छेद 249। कौन सा? अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? फेमा लागू हुआ था 2000 में। फेमा कब लागू हुआ था? 2000 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? आइसोथर्म जो रेखा कहलाती है, मानचित्र पर समान ताप के स्थान को मिलाते हुई खींची गई रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म। क्या कहलाती है?
आइसो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब? 8 मार्च को। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जहाँ संथालों 1855 में 56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। तो ये हो जाएगा भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियाँ। भागलपुर और राजमहल की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। बिहार का कौन सा क्षेत्र 770 से 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? यह था पूर्णिया। कौन था? पूर्णिया। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान-2 मिशन किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था? तो ये भेजा गया था GSLV मार्क 111। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? यह था द इंडियन ओपिनियन। क्या था? द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। 1925 में जो ट्रेन को लूट लिया गया था ना, ट्रेन को भगत सिंह, राजगुरु ना, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग थे। कब हुआ था? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अब करंट में क्वेश्चन पूछ देगा कि काकोरी षड्यंत्र कांड को अब किस नाम से जाना जाएगा? ट्रेन एक्शन, इसका नाम रखा गया है अब नया, रेल एक्शन षड्यंत्र, कुछ ऐसे नाम रखा गया। करंट में पूछ सकता है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, कन्फर्म चेक कर याद नहीं पड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। कराची, पाकिस्तान। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस बीच स्थित था? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? हाँ, विक्रमशिला का कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल ना, विक्रमशिला के धर्मपाल। नालंदा के कुमारगुप्त। नालंदा के कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन को। किसको? नसरुद्दीन को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 से 56 तक। 51 से 56 तक चला था। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? सेवा कर राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति। कब? 1991। कब? 1991। ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। कितना? अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग। कौन सा है? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया
आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1989 में, 1989 में ना। 21 वर्ष से घटाकर कब कर दिया गया? 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। कौन संविधान संशोधन? 61वां। कौन? 61वां। 61वां याद कर लीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल। प्रश्न नंबर डी। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे काका साहेब कालेकर। काका साहब कालेकर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर शिव समुद्रम जल अवस्थित है? कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? सोयाबीन हो जाएगा मध्य प्रदेश। सोयाबीन हो जाएगा। प्याज हो जाएगा महाराष्ट्र। प्याज हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश गेहूँ। उत्तर प्रदेश गेहूँ। मूंगफली गुजरात। मूंगफली गुजरात। मूंगफली हो जाएगा गुजरात में अधिक ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में जूट सर्वाधिक होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है? और धान भी कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। धान भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति। कौन? ऑप्शन नंबर ए दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर ए दिनेश गोस्वामी समिति। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच। किसके बीच? गोरखा के बीच। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है? कौन रख दिया है? कजाकिस्तान रख दिया है। कौन रख दिया है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का नाम आपका क्या है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है कौन संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन? 42वें। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976। 1976। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन है जो मिजोरम में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मुरलेन मिजोरम। अगला प्रश्न है, निमारी एक नस्ल है किसका? तो गाय का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी गाय का। ऑप्शन नंबर सी गाय का। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहंता का उल्लेख किस अनुसूची में है? ना तो 10वीं अनुसूची में। कब? 10वीं अनुसूची में दल बदल ना। कौन संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन ना। दल बदल 10वीं अनुसूची। दल बदल 10वीं अनुसूची। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस प्रकार पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध जो है विनय पिटक में। किस में? विनय पिटक का। विनय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए थे। कौन? तो लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन में? कब हो रहे? 1916। कब हो रहे? 1916। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। दो परिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इकोटोन। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है घना आबादी राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा। कौन नदी? तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह है कौन मंडल? आयन मंडल। कौन मंडल? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। भारत में रबी के दौरान फसलों को निम्नलिखित समूह को किसमें उगाया जाता है? रबी में क्या वाला? गेहूँ और चना। गेहूँ और चना ना। खरीफ में धान। खरीफ में धान बाजरा। धान बाजरा।
एगो जायद फसल होला। कौन सा फसल? जायद फसल। तो आप लोग बताइए कमेंट करके जायद फसल में क्या होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय परत को नीचे से क्रम में दर्शाइए। देखिए सबसे नीचे क्या होता है? ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ। पहले सबसे नीचे क्या होगा? क्षोभ। क्षोभ पहला के बाद क्या हो जाए? समताप। क्षोभ के बाद समताप। क्षोभ के बाद समताप। समताप के बाद ओजन। समताप के बाद ओजन। समताप के बाद ओजन ना। ओजन के बाद क्या होता है? ओजन के बाद होता है आयन मंडल। ओजन के बाद होता है आयन। आयन मंडल के बाद क्या होता है? ब्राह्मंड। आयन मंडल के बाद राइट। सबसे पहले नीचे ये हो गया 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे होता है हाँ। सबसे नीचे क्षोभ मंडल। बारिश किस में होता है? क्षोभ मंडल में ना। ये लोग जहाज किस में चलता है? एरोप्लेन समताप मंडल में। सूर्य के किरण पराबैंगनी उगता है ओजोन मंडल में ना। आयन मंडल में रेडियो और संचार। रेडियो और संचार। ब्राही मंडल में जितना भी सैटेलाइट। ब्राही मंडल में सैटेलाइट। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपना स्वीकृति रोक सकता है? ये होता है अनुच्छेद 111। कितना? अनुच्छेद 100। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा है? तब मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा है? ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्रोमेटिन में उपस्थित होता है क्या? क्रोमेटिन में उपस्थित होता है डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए प्लस आरएनए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो लाल शैवाल। कौन सा? लाल शैवाल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लाल शैवाल। गांधी इर्विन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931। कब हुआ था? 1931। 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 ना। 1931 याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य केरल से संबंधित नहीं है? देखिए कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। कुडियाट्टम केरल का। कुडियाट्टम मगर भारतनाट्यम कहाँ है? भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है शायद। भारतनाट्यम आप लोग कमेंट करके बताइए तमिलनाडु का है कि आंध्र प्रदेश का है? कन्फ्यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। किस पर? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जी। महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट कर जरूर बताइए। थोड़ा वही बात कहेंगे कि थोड़ा चैनलवा को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, हमारा दिलवा को अपना और माइल कर दीजिए। हम तो रंग गए हैं आप ही लोगन के इश्क में। हम तो रंग गए हैं आप ही लोगन के इश्क में। थोड़ा प्यार मोहब्बत में हमसे भी वफाई कीजिए। बहुत मेहनत लग रहा है, थोड़ा मेहनत का एक आप लोग एक शेयर कर दीजिए, तो लाइव बढ़ाइए, इस भाई का हौसला अफजाई कीजिए। तो चलते हैं। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा कहाँ? शुभारंभ होगा ना तो बिग डिवेन इवेंट पांडा। ये था 2022 का ओलंपिक खेल का ये शब्द है, लोगो है ना, ये भाषा है। बिग डिवेन पांडा। अगला प्रश्न देखेंगे। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं क्यों? तारों को प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ी तो क्या हो जाए? घट जाए। क्या हो जाए? घट जाए। क्या हो जाए? घट जाए। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? समानांतर क्रम। घर में जोड़े जाने लाइन कौन सी में? समानांतर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना एक है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बताइएगा? जंग लगने से इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होता है? तो बेटा प्रोटीन का की कमी होगा तो क्या होगा? कुपोषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप किस तापमान पर समान होता है? तो 40 डिग्री, -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री, -40 डिग्री। ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है किसमें? स्टील में। किसमें होता है? स्टील में या ठोस में? किसमें? ठोस में। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ये करता है आरबीसी। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ये लगता है 0.8 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। आंत जवर किसके कारण होता है? तो आंत जवर होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु का। ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ये हो जाएगा टेटनस। टेटनस का संक्रामक रोग ना है, एक दूसरे से फैलने वाला ना है। डिप्टीरिया है, क्षय रोग हो, हैजा है, टेटनस ना है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हेमोफीलिया। किसमें? हेमोफीलिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का नाम थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। बेरी रोग किससे होता है? तो B1 से होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 से 12,742, 12,756 ना। विषुवतीय से ध्रुवीय से कितना अंतर होता है? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर अंतर हो जाता है। अगला प्रश्न, किस अक्रिय गैस को ब्राह्मण कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, 8। ऑप्शन नंबर सी, 8। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कौन-सी सामग्री है? क्या होता है? सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल ना, सभी। केसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? दूध में। किसमें? दूध में। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? ये थे डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है किसे? धुआं को। किसे? धुआं को। ऑप्शन नंबर ए, धुआं को। समान स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? 120/80। 120/80। ऑप्शन नंबर बी। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर MC उसका है, किसने दिया था? प्रकाश की। किसके लिए दिया था? प्रकाश की गति के लिए। प्रकाश की गति के लिए। कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड। रतौंधी किस कमी से होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों, यह कर दिए हैं मैराथन के 1500 में हम लोग 1500 में 500 हो गया। 1500 में 500 हो गया। अभी 1000 बचा है, तो बार से वीडियो में होता रहेगा। तो आप लोग जो भी प्रश्न में डाउट लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों के पास जिसका भी 7 तारीख एग्ज़ाम है, उनके पास शेयर कर दीजिए कि सबका भला हो। मिलते हैं अगला वीडियो में। आई होप कि आप लोग जितने भी प्रश्न हुआ आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यू टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखते रहिए।